अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। खुदा बाप, आज तेरा वचन जितने लोग सुने तेरे जीवित नाम में बढ़ें, तेरा पाक रूह उन्हें छुए। खुदावन अजीब और अचंभी रीति के साथ हमारी अगुवाई कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। धर्मी के पाँवों को तू, धर्मी के स्टेप्स को तू निर्धारित करता है खुदा बाप। जब धर्मी को लगता है कि तू साथ नहीं, तब भी तू उसके कदमों को निर्देश दे रहा होता है खुदा बाप। तेरे जीवित नाम में आज सब लोग जो इस वचन को सुने 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी कॉपी, अपने पेन्स अपने साथ रखें, क्योंकि आज से जो न्यायों की पुस्तक है उसकी स्टडी को आज से मैं स्टार्ट करूँगा, आपके साथ में उसे शेयर करूँगा। न्यायों की पुस्तक पुराने नियम में, जिसे हम इंग्लिश में जजेस बोलते हैं, जो यहोशू के बाद आती है, क्योंकि मूसा की 5 पुस्तकों के बाद यहोशू की पुस्तक और उसके बाद न्यायों की पुस्तक आती है। मैं ये चाहता हूँ कि पुराने नियम की स्टडी साथ साथ हम इसलिए करें क्योंकि हमें परमेश्वर के प्लान का, उसके हार्ट का, परमेश्वर की जो विल है, उसकी प्लानिंग है, उसके दिल में, परमेश्वर के दिल में क्या है हमारे लिए, वो कैसे सोचता है, हमें ये मालूम हो। न्यायों की जो पुस्तक है ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1000 साल से लेकर 1375 साल के बीच में इस पुस्तक का जो समय है, इसका विवरण है, वो आता है। न्यायों की पुस्तक उस समय की बात है जब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग मिरेकल्स को दिखाकर और फिरौन को दंड देकर, उसके पहलोठों को मारकर, बादल और आग के खंबे में से इजराइलियों की अगुवाई करके उसे मिस्र से निकाल लिया। जब उसे मिस्र से निकाल लिया तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनकी अगुवाई की और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्थाएं मूसा को दी, अपने वचन उसको बताए, अपने तंबू को, अपने निवास स्थान को किस तरह से बनाना है वो मूसा को बताया और सिखाया। मूसा के द्वारा उसने एक तरह की कलीसियाओं की व्यवस्था कि किस तरह से उनको संभालना है, इसलिए उसने अलग अलग प्रधान 1000 पे, 50 पे, 100 पे ठहराए। लेकिन मूसा अपनी गलती के कारण कनान में प्रवेश न कर सका जब उसने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना, और यहोशू उसके स्थान पर खड़ा हुआ। फिर यहोशू अपने लोगों को कनान देश में लेके गया। यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने उनको विजयी किया। बहुत सारे कनान के एरियाज़ इजराइलियों के हाथ में आ गए, लेकिन अभी तक बहुत सारे एरिया, बहुत सारी जगहें जिनका प्रभु ने वायदा किया था, वो इजराइलियों के हाथ में अभी तक नहीं आए थे। आए इसलिए नहीं थे, परमेश्वर चाहता था कि जिस तरह से तुम लोग मेरी आज्ञाओं को मानते थे और मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, अब मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम इसे मानते रहोगे या इसे मानना छोड़ दोगे। यहोशू जब 110 साल का होकर मर गया, ये स्टोरी आपको समझानी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उस समय को समझ सकें जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपने शुरू से लेकर आदम से लेकर नूह से लेकर फिर अब्राहम से लेकर फिर अब्राहम के बेटे यूसुफ, मतलब आगे उसकी जो संतान थी अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ के बाद जब बहुत से जन उसके पास चले गए और फिरौन में जाके रहने लगे, मिस्र में जाकर फिरौन के पास रहने लगे, तो वहाँ पर जब वो बढ़ गए तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें छुड़ाया। जब छुड़ाया तो व्यवस्था दी, व्यवस्था देने के बाद फिर यहोशू उठा। यहोशू 110 साल का होकर मर गया। ये उसके बाद की पुस्तक है न्यायों। क्योंकि जब आप इस पुस्तक की स्टडी करना शुरू करेंगे आपको एक्यूरेटली मालूम होगा कि ये किस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, 1000 से 1300 साल पहले की ये बीच की पुस्तक है। और इसमें परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, इसमें बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें ये मैसेज दिया है कि जब इजरायली लोग
मूसा की व्यवस्था जो परमेश्वर ने उसको दी थी उस पर चलते थे तो परमेश्वर उनको कनान देशों में लेके गया, परमेश्वर ने उन्हें बरकत दी। इस समय में जब ये न्यायों की पुस्तक थी तो बाइबल कहती है कि इज़राइल में कोई भी राजा नहीं था। देयर वॉज नो किंग, ओनली न्यायी होते थे। और न्यायी कौन होते थे? न्यायी कुछ चुने हुए लोग होते थे जिन पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, जो लोगों का न्याय करते थे, लोगों की अगुवाई करते थे, जो लोगों की ओर से फाइट करते थे, और परमेश्वर का आत्मा उन्हें जयवंत करता था। और इस न्यायों की पुस्तक में वचन ये कहता है कि शाऊल जब तक राजा नहीं बना, क्योंकि शाऊल पहला राजा था बाइबल का, और वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर राजाओं की व्यवस्था अपनी प्रजा को नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी प्रजा ढीठ थी और वो लोगों की तरह चलना चाहती थी कि हमें भी एक राजा चाहिए जिस तरह लोगों का राजा है, क्योंकि हम दुनिया के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। तो ये पुस्तक शाऊल तक चली। शाऊल तक सिर्फ न्यायी लोग होते थे जिन पर परमेश्वर के चुने हुए लोग होते थे। पुराने नियम में इसलिए परमेश्वर ने कहा कि एक पर आत्मा उतरता था, वो अगुवाई करता था, इसलिए नए नियम में परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर ढिलूंगा और सब लोग परमेश्वर के रास्तों की अगुवाई करेंगे, सब लोग सुसमाचारों को सुनाएंगे और मेरा काम करेंगे। अब जब तक शाऊल नहीं राजा बना तब तक ये पुस्तक चली। कहाँ से लेके? यहोशू के मरने से लेके शाऊल के राजा बनने तक ये पुस्तक, न्यायों की पुस्तक बनी, चली, न्यायी लोग चले। ये आपको समझाना जरूरी है ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से घुस जाए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस समय जब न्यायों की पुस्तक शुरू हुई, अभी तक कुछ कनान के देश, कुछ एरियाज अभी भी इजरायलियों के वश में परमेश्वर ने नहीं किए थे, उनकी कमियों के कारण। क्योंकि जब यहोशू मर गया और यहोशू के साथ की पीढ़ी मर गई, जिसने मूसा के मिरेकल्स को देखा था, प्रभु के मिरेकल्स को मूसा के द्वारा देखा था, जिसने बड़े अजीब और अचंभे कामों को देखा था, यरीहो की दीवारों को गिरते हुए देखा था, बड़े बड़े कामों को करते हुए परमेश्वर ने उनके बीच में उनको दिखाए थे। जब वो पीढ़ी भी मर गई तो बाइबल कहती है एक अगली पीढ़ी जब आई जो ना तो यहोवा को जानते थे ना ही उसके कामों को देखा था, और बाइबल कहती है वो फिर कर बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। और परमेश्वर ने कहा अब मैं वो एरियाज इनके हक में नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। अब यहां पर जब आप न्यायों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वचन ये कहता है, इसे मैं कल से यानी मंडे से स्टार्ट करूंगा वर्ड से। ओके, आज मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा वचन के बीच से। और वचन ये कहता है कि जब वो परमेश्वर के वचन पर चलते थे, अब उनका यहोशू नहीं था, अब उनका मूसा नहीं था, अब न्यायी लोग थे, तो परमेश्वर एक न्यायी को उठाता था। और वचन कहता है कि जब जब वो परमेश्वर के वचन पर चलते थे, परमेश्वर उनको ब्लेस करता था, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखता था। लेकिन जब जब वो परमेश्वर के वचन से हट जाते थे, अगर आप न्यायियों की पुस्तक पढ़ें तो पहला न्यायी जब मरा तो लोग फिर परमेश्वर से हट गए, फिर वो शत्रुओं के हाथ के नीचे दब जाते थे, फिर वो परमेश्वर की दुहाई देते थे, फिर परमेश्वर एक न्यायी खड़ा करता था, फिर वो न्यायी उनको व्यवस्था बताता था, उनके लिए लड़ता था, और वो फिर परमेश्वर के पीछे चल पड़ते थे। जब वो न्यायी मर जाता था 70-80 साल के बाद, फिर वो देश फिर पाप में पड़ जाता था। तो न्यायियों की पुस्तक उस घटनाओं पर आधारित है। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जब इजरायली लोग परमेश्वर के वचन से हटते थे, आप जानते हैं बाइबल में एक एक वचन जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दिए थे, जब हम न्यायियों 2 उसकी 1 से 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से लाकर इस देश में पहुंचाया है जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। मैंने कहा था जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा, इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूँ
कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा, वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इजराइलियों से ये बातें कहीं, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उस स्थान का नाम उन्होंने बोकीम रखा, क्योंकि उन्होंने यहोवा के लिए वहाँ पर बलि चढ़ाई। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, न्यायियों तक समस्या ये थी कि जब परमेश्वर इनको एक देश देता था, मान लो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कनानियों का, यबूसियों, है ना, हिब्बियों का, सारे देश में ये तुम्हें दूंगा। जब ये किसी देश पे कब्जा करते थे तो वहां पर जो अन्य जाति लोग थे उनको पूरी रीति से निकालते नहीं थे। क्या सोचकर कि हमें लेबर की ज़रूरत है, ये हमारे घर का काम करेंगे, ये हमारे झाड़ू पोछे मारेंगे, ये हमारी खेती का काम करेंगे। इस बहाने से वो उनको रखते जाते थे और परमेश्वर उनसे निराश था, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा था कि जब मैं वो देश तुम्हारे हक में करूंगा तो तुम उनको पूरी रीति से निकाल देना, क्योंकि अगर तुम उनको नहीं निकालोगे, वो तुम्हारे बीच में बसे रहेंगे, तो तुम उनके देवताओं की उपासना करने लगोगे और वो फिर तुम्हारे लिए फंदा बन जाएंगे। लेकिन जब इंसान परमेश्वर से भी ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करता है, जब उसे ये लगता है कि ठीक है लेकिन मुझे ज़्यादा अकल है, मुझे ज़्यादा समझ है, इसलिए परमेश्वर ने कहा जो बकरियां होंगी, बकरियों को चरवाहों की ज़रूरत नहीं होती। आज बहुत सारे लोग हैं जो बकरियों की तरह हैं, उन्हें किसी पास्टर की ज़रूरत नहीं, वो बोलते सिर्फ बाइबल पढ़ो, हमें किसी चर्च की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ो। लेकिन वचन ये कहता है कि एक भेड़ को चरवाहे की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति को, वो किसी भी चर्च में हो, जीवित चर्च में, उस लोकल चर्च का वो मेंबर होना चाहिए, उस जगह पर वो सुसमाचार की सेवा में होना चाहिए। लेकिन भेड़ को धुंधला दिखता है, वो ज़्यादा दूर नहीं देख सकती, इसलिए उसको चरवाहे की ज़रूरत है। बकरियों को किसी चरवाहे की ज़रूरत नहीं, वो तेज हैं, वो तेज तरार है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती, पत्ते खाती। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं भेड़ों को कहूँगा आओ उस स्वर्ग में जाओ तुम, जो तुम्हारे लिए तैयार किया। अगर बकरियों को बोलूँगा उस नरक में जाओ जो तुम्हारे लिए नहीं, जो तुम्हारे लिए तैयार और तुम्हारे इस शैतान के लिए भी तैयार किया गया है, वो स्वर्ग तुम्हारे लिए नहीं है। बकरियों को क्यों बोला? जो अपनी मर्जी करती हैं, जिनको परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है। और भेड़ें जो कि यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, या वो लोग जो उसने ठहराए हैं, वो उन पर आश्रित हैं, वो उन पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम मेरी भेड़ हो। हम जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते। इसीलिए इस पूरे दुनिया में जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा इस्तेमाल कोई नहीं हुआ। क्या उसका कारण फास्टिंग था? तो मैं आपको ऐसे सेवक दिखा देता हूं जो 40-40 रोज़े दिन रात के अपनी लाइफ में कितनी बार रख चुके हैं, तो उन्हें तो जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। क्या प्रार्थना था? मैं आपको ऐसे सेवक दिखाता हूं अफ्रीका में जो रहते ही जंगलों में हैं, हफ्ते में 5 दिन जंगल में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनको तो ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। फास्टिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, जीसस क्राइस्ट से भी ज़्यादा लोगों ने की है। प्रेयर भी बहुत करते हैं लोग, लेकिन इस्तेमाल उस तरह से क्यों नहीं हुए? क्योंकि लिखित वचन से, खुदा से जितना जीसस ने प्यार किया है, इतना कोई दुनिया में नहीं कर सका। जितना रिटन वर्ड से उसने प्रेम किया है, क्या हम लिखित वचन से प्यार करते हैं? जितना प्यार परमेश्वर ने किया है अपने बाप से, खुदा बाप से, यहोवा पिता से। और जब बाइबल कहती उन्होंने निकाला नहीं, रख लिया, कि परमेश्वर को इतना नहीं, हम आजकल के लोग हैं, व्यवस्था तो बहुत साल पहले दी गई थी, हमें आज के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आप जैसा है कि जिसके वचन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें एडिट करने की? लोग बोलते हैं, कुछ जो आत्मा में अनपढ़ होते हैं, कि बाइबल को समय समय पर एडिट किया गया है। एक भी बिंदु बाइबल का एडिट नहीं हुआ हज़ारों सालों से।
प्रॉब्लम यह है कि बाइबल इब्रानी और यूनानी भाषा में लिखी गई थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो प्रेम का एक ही मतलब है, प्रेम प्रेम, पत्नी वाला भी प्रेम, भाई वाला भी प्रेम, दुश्मन वाला भी प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम। लेकिन अगर आप यूनानी पढ़ेंगे तो वहाँ पर जीसस क्राइस्ट वाला अगापे प्रेम, भाइयों वाला फिलियो प्रेम, अलग अलग प्रेम की परिभाषा है। तो जब जो बंदा यूनानी भाषा से बाइबल को ट्रांसलेट कर देता था अपनी भाषा में, क्योंकि किसी भी भाषा में इतनी शब्दों की वैरायटी नहीं है जितनी इन भाषाओं में है, तो जब उन भाषाओं में से आप ट्रांसलेट करते थे ये लोग बाइबल, और उन्हें कुछ अच्छा शब्द उसके क्लोज मिल जाता था ओरिजिनल भाषा के, तो वो उसको और अच्छी तरह से एडिट करके लिखते थे। ये एडिट हुआ था, ना कि वचन एडिट हुआ था। उनकी अपनी ट्रांसलेशन को वो एडिट करते हैं, बाइबल कभी एडिट नहीं हुई। तो परमेश्वर ने अगर कहा कि उनको निकाल देना तो उनको निकाला नहीं गया। हुआ क्या, जब वो बड़े हुए, वो खुद मर गए, उनके बच्चे हुए, उनको मालूम नहीं था यहोवा का, वो उनके देवताओं की उपासना करने लगे और परमेश्वर का श्राप उन पे आया। तो जब हम, और ये श्राप उन परमेश्वर ने पहले से लिखा हुआ था। जब हम व्यवस्था विवरण को पढ़ते हैं, जब हम व्यवस्था विवरण को 28 को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 25, 33 एंड 48, 25, 33 एंड 48, 25, 33 और 48 आयत को जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 25 को पहले मैं पढ़ूंगा। उसने लिखा है, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। 15 आयत को पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूं तू चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो ये सब श्रापों की पुस्तक है। तो इस श्राप में एक श्राप ये है 25 आयत में, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा और 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में तू मारा मारा फिरेगा। तो ये एक कर्ज था कि परमेश्वर ने कहा यदि तू यहोवा की बात ना सुने, उसकी विधियों आज्ञाओं को मानने में चौकसी ना करे। कौन सी विधियां आज्ञाएं? जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी कि तुम जब इजरायली कनानियों के देश में जाना तो उनको पूरी रीति से निकाल देना, ताकि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो तुम्हारे लिए फंदा ठहरे। लेकिन इंसान जो अपने आप को प्रभु से भी अधिक समझदार और प्रभु से भी अधिक पवित्र समझता है, आज इंसान का बस चले ना, और आजकल के इंसानों का, वो बोले प्रभु तू इधर बैठ, ए शैतान तू इधर बैठ, चलो करो कॉम्प्रोमाइज करो दोनों आपस में। जीसस क्राइस्ट तू प्यार वाला परमेश्वर है, बहुत प्यार करता है तूने जान दी है, चलो कॉम्प्रोमाइज करो आपस में। जीसस क्राइस्ट से पवित्र तुम नहीं हो, जीसस क्राइस्ट से समझदार नहीं हो। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मत जाना, मत करना, लेकिन बाइबल कहती उन्होंने कहा नहीं, हमारे खेत वो जोहेंगे तो ज़्यादा खेत फसल आएगी तो हम प्रभु को ज़्यादा दान देंगे। देखो प्रभु के राज्य का फायदा है। इस तरह से इंसान फंसता है शैतान के चक्रों में। 25 के बाद 33 आयत में लिखा है, तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पिसता रहेगा। ये वचन कहाँ पूरा हुआ? गिदौन के टाइम पे जब वो गेहूं छुपा रहा था, तो उस परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोग आते थे पलिश्ती और सब बीज ले जाते थे, फसल ले जाते थे, ताकि इनके पास बीज ही न रहे, फसल न रहे। तो परमेश्वर ने कहा, पहले से लिखा, तेरी उपज तेरी कमाई अनजाने लोग खाएंगे। 48 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, जब तक तू नष्ट ना हो जाए। वो तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। और ये वचन जब न्यायियों की पुस्तक में हुए, कैसे? अगर आप इन्हें पढ़ेंगे ना, जैसे मान लो अगर हम
न्यायों की पुस्तक 3 उसकी 12 में पढ़ते, फिर इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने उसकी दृष्टि में बुरा किया था। जस्ट मैंने आपको आज मैंने स्टार्ट नहीं करना इसको, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर ने अन्य जाति एक राजा को इजराइल के ऊपर प्रबल कर दिया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ था। कौन सी व्यवस्था में? जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, पहले से ही बोल दिया गया था कि वो तुझको शत्रुओं से हरवाएगा। 25 आयत में बोल दिया गया था। 33 आयत में अनजाने देश के लोग तेरी उपज खा जाएंगे। बोल दिया गया था 48 आयत में तुझको भूखा प्यासा नंगा होकर शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। और जब कोई न्यायी उठता था, वचन बताता था कि बच्चों ये लिखा है वचन में, राइट वचन ये है, सही वचन ये है, और वो तौबा करते थे प्रभु से, फिर से प्रभु की ओर मुड़ते थे। न्यायी फिर उनकी अगुवाई करता था परमेश्वर, फिर उनके साथ रहता था, क्योंकि परमेश्वर को जिताने के लिए फिजिकल ताकत की जरूरत नहीं है, उसे किसी फिजिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप वचन पे सही हैं, आप खड़े हैं, आप जीतेंगे अपने आप। तो इस तरह से आज हम इस पुस्तक को समझते हैं कि आपने इसे समझा, आपने इसे जाना, किस तरह से परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता आया है। और जब हम सोमवार से, मंडे से इस न्यायों की पुस्तक की स्टडी को स्टार्ट करेंगे, बाइबल टीचिंग को, बाइबल की स्टडी को, आपको मालूम होगा कि मैं किस विषय के ऊपर सुन रहा हूँ और ये कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्यों इजरायली क्यों ऊपर दूसरे राजा प्रबल होते थे, और फिर किस तरह से परमेश्वर उन लोगों को उन राजाओं से छुड़ाता था, फिर कितनी देर वो छूटे रहते थे। जैसे न्यायी मरता था फिर वो अपने अपने कामों में, कर्मों में लग जाते थे, फिर से पाप करते थे। और फिर जब न्यायी आता था फिर वो तौबा करते थे, फिर परमेश्वर उन पर बरकत देता था, फिर परमेश्वर उनको शत्रुओं से आज़ाद करता था। हालेलुया। आज एनिमी हमारे बाहर नहीं है। परमेश्वर के राज्य में अगर आप स्पिरिचुअल लोग हैं, आपका कोई एनिमी, कोई पास्टर, कोई सेवकाई, कोई इंसान, कोई आपके खिलाफ बोलने वाला, कोई बंदा आपका दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन आपके सेल्फ, आपके खुद के गुनाह, पाप और वचन के ऊपर ना चलना, ये आपके दुश्मन हैं। क्योंकि वचन के ऊपर ना चलने से जब परमेश्वर की ग्रेस खत्म हो जाती है, देखो वचन में क्या लिखा हुआ, फिर से पढ़ेंगे उसको, उसके बाद हम आखिरी प्रेयर में चलेंगे। यहाँ पर एक वचन मैंने पढ़ा कि परमेश्वर कहता तू अत्यंत घबराएगा। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा घबराहट रहेगी तुम लोगों में, अत्यंत घबराहट। जिस काम में तू हाथ लगाएगा यहोवा तुझको श्राप देता रहेगा और भय तू करता रहेगा। भय तेरे अंदर रहेगा। आज अगर आप डिप्रेस्ड लोगों को देखेंगे, अजीब सा भय है उनके अंदर, अजीब सी बेचैनी है लोगों के अंदर। उसका रीज़न यह है कि जब वचन को ब्रेक किया जाता है तो बेचैनी लाइफ में एंटर करती है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आपको ये बात हमेशा वचन से याद रखनी है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, जो कोई तुझको कोसे मैं उसको श्राप दूंगा। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों को कभी कोसने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है अब्राहम की जनरेशन से, जो आप और मैं हैं, कि जब कोई तुझको कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। एक बहुत अमेरिका की आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड मिनिस्ट्री है एक, और वो वचन की सेवकाई करते हैं। एक दिन वचन प्रीच करते करते उन्होंने बेनी हिन की बहुत बुराई की, और जब बहुत बुराई की थोड़े दिन बाद वो बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ और प्रभु से, और बड़ा अच्छा सर्वेंट, और प्रभु से पूछ रहा, प्रभु क्या बात है, तू मेरी प्रेयर नहीं सुन रहा। तो परमेश्वर ने कहा, तूने उसकी बुराई की इसलिए इस पोजीशन पे है। उसने खुद गवाही दी, ये टेस्टिमनी उसने आप दी है। तो उसने कहा कि जब मैंने फिर उसको फ़ोन किया और माफ़ी को मांगा कि इस तरह से मैंने तेरे खिलाफ बात की और मुझे माफ़ कर, तो तब परमेश्वर ने उसे हील किया। वचन बहुत कड़क है, ये किसी का पक्षपात नहीं करता, ये नाम देखकर नहीं काम करता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत रियल है, रियल देन यू एंड मी। हमारी इस फिजिकल लाइफ से भी ज़्यादा रियल ये वर्ड ऑफ गॉड है, क्योंकि ये हमसे पहले था। हालेलुया। जब हम वर्ड के ऊपर रहेंगे, वचन के ऊपर रहेंगे, हम कभी भी हारेंगे नहीं। अगर हम वचन से बाहर रहेंगे तो एक तिनका भी तुम्हें गिरा देगा, और अगर हम वचन के अंदर रहेंगे, पहाड़ भी तुम्हारे सामने बोना और कच्चा नजर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है। अपने इनसाइड पे काम करें, अपने अंदर काम करें, बाहर काम करने की कोशिश मत करें। अंदर सुधार करें, बाहर अपने आप सुधार हो जाएगा। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति को, उसको स्मेल आ रही थी, गंदी स्मेल आ रही थी। वो जहाँ जाए उसको स्मेल आ रही है, घर पे, अंदर, बाहर, परफ्यूम छिड़क लिए। तो बाद में पता चला कि उसकी यहाँ पर गंदगी लगी थी। तो कई बार जब गंदगी खुद पे लगी होती है तो हमें स्मेल आती है और हम सोचते नहीं वहाँ से आ रही, नहीं वहाँ से आ रही। तो कई बार अगर हम अपने आप को क्लीन कर लें तो स्मेल आनी बंद हो जाएगी। तो वर्ड हमें क्लीन करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहे इसीलिए तुम उनके कारण शुद्ध हो। जब हम वर्ड पढ़ते हैं वो हमें शुद्ध करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई पास्टर, कोई प्रचारक सिर्फ जो प्रचार करने के लिए बाइबल पढ़ता है वो कभी भी इफेक्टिव प्रीचर नहीं रहा। जिसकी प्रीचिंग घुटनों पे जन्मी है प्रेयर करते वक्त, और सेल्फ बाइबल रीडिंग फॉर माई सेल्फ, मेरी उन्नति के लिए जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, उस जगह पर अगर जन्मी है वो टीचिंग, वो लोगों के हृदयों के अंदर घुस जाएगी और काम करेगी। कल मीटिंग में आपका स्वागत है। कल मैं आपसे ऑसम मैसेज शेयर करूंगा खुदावंद की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस भी करेगा। कल ले हैंड मीटिंग होगी। थर्सडे आप लोगों ने देखा खुदावंद की आत्मा ने किस रीति के साथ लोगों को छुआ। अब संडे मीटिंग होगी, कल आपका स्वागत होगा। कल अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है, ले हैंड मीटिंग है, सबके ऊपर ले हैंड होगा। अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक स्पेशल हीलिंग सर्विस होगी, और वचन के भेदों के साथ जो खुदाबंद की ग्रेस ने दिए हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेना देना नहीं है। इसलिए शायद इसलिए परमेश्वर ने मुझे एक पागल की कंडीशन में पहुंचाकर ये वर्ड दिए हैं, ताकि मुझे ये मालूम हो कि ये मेरे नहीं हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कल आपसे बात भी करेगा, वो आपको हील भी करेगा। इनवाइट समबॉडी, किसी को लेके आए, किसी को लेके आए साथ में, ताकि कल वो वचन को सुने, ऑयल रिसीव करे, हीलिंग रिसीव करे, डिलीवरेंस रिसीव करे, ब्लेसिंग को रिसीव करे, साल्वेशन को रिसीव करे। कल बैप्टिज्म होंगे, जैसे हर संडे थर्सडे होते हैं, आप उनको रिसीव करेंगे। आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी इन जीसस ने। क्योंकि मेरा काम है कलीसिया को जगाना, कलीसिया को बताना, और कल फिर एक मैसेज मैं आपको दूंगा जो आपकी स्पिरिट में आपको जगा के रखेगा और परमेश्वर में मजबूत करके रखेगा। हैव ए ब्लेस्ड डे। कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। आज शाम को पेयर माउंटेन से फिर मैं आपसे मिलूंगा, और कल मॉर्निंग जल्दी आना है। मौसम साफ हो चुके हैं, धूप निकल चुकी हैं। गर्मी वाली फीलिंग आ जाएगी 2-4 दिन में जब धूप सेकेंगे आप। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। आप सेम नहीं हैं, और जब मैं आपको बोल रहा हूँ आप सेम नहीं हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आप नहीं सेम होंगे जब आप वर्ड को सुन लेंगे, आप प्रेयर को सुनेंगे, आप डिलीवरेंस को रिसीव करेंगे। और मेरा बिलीव है कि निराशाओं के साथ जो बंधे हुए लोग हैं वो यीशु मसीह नासरी के बड़े नाम में छुड़ाए जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। एक साल्वेशन प्रेयर मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। जितने पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं आए, वो जीवन को बदलने के लिए आए हैं। अगर आप पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में काम करें, तो अपनी हाथों को उठाकर मेरे साथ एक प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ करें, अपने लहू से धोकर साफ करें, मुझे अपनी संतान बनाएं, मेरे जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में,
आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाएं सब जन। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को हील करे, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को डिलीवर करे, तेरा पाक रूह अजीब और अचंभी रीति के साथ इनकी ज़िंदगियों में कार्य करे। प्रभु इन्हें आशीषित कर, इनको बढ़ा खुदावंद, वचन की गहराई इन पर जाहिर कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।